है बिहार न्यूज 25 हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर आपको डर नहीं लगता है सर, जिस तरह से विगत दिनों आप प्रधान नीतीश कुमार जी का बेटा पर इल्जाम लगाए जघन्य अपराध का, आप नरेंद्र मोदी जी का आरोप लगा रहा है कि ये अपराध किए हैं मानव बलात्कार। देखिए, मैंने सर पर कफन बांध लिया है और मैं शहादत के लिए तैयार हूँ, इसलिए मैं डरता वरता नहीं हूँ और सच के रास्ते पर चल रहा हूँ। और सही कहा आपने, अभी मैंने नीट छात्राकांड में नीतीश कुमार जी कहा है कि नीतीश कुमार का जो बेटा है निशांत कुमार, वो मुख्य संदिग्ध है, प्राइम सस्पेक्ट है और मैंने उसके खून के नमूना की जांच की मांग की है। लोगों को इतनी बात बोलने की हिम्मत नहीं है, ज्यादातर लोग मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं, लेकिन मैं मर्दाना कमजोरी का शिकार नहीं हूं। मैं बहादुरी के साथ सच्चाई को रखता हूं सामने। और देखिए, कल मैंने एक पत्र भेजा है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को, जो भारतवर्ष की महामहिम राष्ट्रपति महोदया हैं, और इस पत्र में मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्खास्त करने की मांग की है। मैंने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एप्स्टीन के टापू पर जाकर छोटी छोटी लड़कियों के साथ रेप किया है, घटना कब बता रहे हैं? बलात्कार किया है। ये घटना कोई एक दिन में नहीं हुई, ये कई साल में हुई है। मैं दर्शकों को बता दूं पूरा मामला। ये जेफरी एप्स्टीन था, ये अमेरिका का बहुत बड़ा धन्ना सेठ था और बहुत अमीर आदमी था और बहुत घटिया दर्जे का अय्याश था। इसने अपना एक टापू खरीद लिया था, समंदर में एक द्वीप खरीद लिया था और उस टापू पर इसने एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट बनवा दिया था, होटल। और टापू पर ये अपने निजी हवाई जहाज से, प्राइवेट हवाई जहाज से ये मतलब बड़ी बड़ी हस्तियों को लाता था, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजकुमारों को, और वहां पर कम उम्र की लड़कियां रहती थी। उन लड़कियों के साथ अय्याशी होती थी, रेप होता था और बहुत घिनौने काम होते थे। यहाँ तक कहा जाता है कि कुछ लड़कियों का खून करके उनको लोग खा गए थे। ऐसे ऐसे घिनौने काम होते थे। और नरेंद्र मोदी जो हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहलाते हैं, वो एप्स्टीन के बहुत करीबी थे। और नरेंद्र मोदी और एप्स्टीन के बीच दलाली का काम उद्योगपति अनिल अंबानी करता था। और अनिल अंबानी के भी ईमेल अभी सार्वजनिक हुए हैं, जिसमें उन्होंने एप्स्टीन को लिखा है कि आप मोदी जी की मुलाकात जेरेड कुशनर से करवा दे और स्टीव बैनन से करवा दे। जेरेड कुशनर डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है और स्टीव बैनन डोनाल्ड ट्रंप का सलाहकार था। और अनिल अंबानी ने लिखा है कि मेरे लिए एक सुनहले बालों आप एक एप्स्टीन को लिखा है कि आप एक सुनहले बालों वाली लड़की का इंतजाम कीजिए। तो माना ये जा रहा है कि सुनहले बालों वाली लड़की का इंतजाम मोदी जी के लिए होना था। और एप्स्टीन का एक ईमेल वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि मोदी मेरे कहने पर इजराइल गए और वहां पर जाके उन्होंने नाचा गाया। सर नाचा गया तो कुछ और भी हो सकता है, पार्टी फंक्शन हो सकता है सर। नहीं, ठीक है, प्रधानमंत्री लौंडा नाच करने के लिए बने हैं, प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री बने हैं देश के, तो वो आम आदमी के लिए बने हैं कि वहां जाके इजराइल में लौंडा नाच करने के लिए बने हैं, साड़ी पहन के। सांस्कृतिक कार्यक्रम एकदम तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में कैमरे भी कर दीजिए। तो ये सारी बातें आ रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है कि मैं जब चाहूं मैं मोदी को बर्बाद कर सकता हूं। अच्छा, तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसा बयान किस आधार पर दे रहा है? इसका मतलब उसके पास ऐसे ऐसे वीडियो हैं मोदी के, अश्लील वीडियो हैं, जिनके आधार पर वो मोदी को ब्लैकमेल करता है। पिछले एक साल में दर्शकों ने देखा है किस तरह नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, ट्रंप ने हुक्म दिया कि ऑपरेशन सिंदूर रोको, तो मोदी ने युद्ध विराम कर दिया। उसके बाद भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा था, ट्रंप ने हुक्म दिया कि कच्चा तेल खरीदना बंद करो रूस से, तो मोदी ने कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया। भारत ने ईरान का चाबहार पोर्ट लीज पर लिया था, ट्रंप ने हुक्म दिया कि चाबहार बंदरगाह खाली करो, मोदी उसके लिए राजी हो गया। अभी जो व्यापार समझौता हुआ एक हफ्ता पहले अमेरिका से, राहुल गांधी लोकसभा में विपक्षी नेता आवाज नहीं उठा लेंगे, आप उठा रहे हैं सर, ईडी सीबीआई से डर नहीं लगता है? नहीं, मैंने कहा ना, मैं सर पर जब कफन बांध चुका हूँ तो अब ईडी सीबीआई क्या करेंगे? राहुल गांधी ने ये बात उठाया है, राहुल गांधी ने भी ये बात उठाई है। उन्होंने इशारों में कहा है, उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर इज कम्प्रोमाइज्ड। कम्प्रोमाइज का क्या मतलब हुआ? कम्प्रोमाइज का ये मतलब हुआ, नहीं किए हैं पूरा ठीक, लेकिन नहीं समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। राहुल गांधी ने जो बात इशारों में की थी, वो बातें मैंने खुलेआम कर दी है। राहुल गांधी ने भी कहा था कि प्राइम मिनिस्टर इज कम्प्रोमाइज्ड, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में अभी बहुत माल है। तो कम्प्रोमाइज का क्या मतलब हुआ? कम्प्रोमाइज का ये मतलब हुआ कि नरेंद्र मोदी की कोई कमजोर नस है जो डोनाल्ड ट्रंप ने दबा रखी है, और इसी वजह से नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के हर हुक्म का पालन करते हैं। और राहुल गांधी ने भी ये बातें हवा में नहीं की थी, एप्स्टीन फाइलों के संदर्भ में ही कही थी।
मैंने इशारा में कहा है तो खुलासा नहीं किया। वही है, उन्होंने इशारों में कहा था और मैंने खुलासा पूरा कर एक कदम आगे बढ़ के मैंने खुलासा कर दिया। लेकिन बात तो सही है, ये सांच को आंच नहीं है। सर ये लेटर है ये राष्ट्रपति जी का कब लेटर आप मेल किए हैं? कल मैंने लिखा है ना, और मेल ऐसे मैंने ईमेल पर कर दिया है, आज इसको मैंने डाक से भी भेज दूंगा जी। ऐसे ये सोशल मीडिया पर पूरा हिंदुस्तान में वायरल हो गया। हाँ। जी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये पत्र वायरल हो गया जी। बस इतना ही। कैसा लगा इनको कहना कि देश के प्रधानमंत्री जी का आरोप लगाए हैं अमिताभ दास जी, देखिए लेटर है। वीडियो कैसा लगा हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।